पीडीएम का लाहौर में पावर शो। मीनार पाकिस्तान जलसे में ऑपोजिशन कारकुनों का जोश और खरोश दीदनी। मरकजी क़यादत स्टेज पर मौजूद। पंडाल में नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIFA और दीगर पार्टियों के परचमों की बहार। ढोल की थाप और पार्टी तरानों पर भंगड़े। पेशावर, मुल्तान, रावलपिंडी, साहिवाल समेत मुख्तलिफ शहरों से कारकुनों के काफिले लाहौर पहुंच गए। कुछ जलसागाह की जानिब गामजन। पीडीएम कायदीन की सरदार अयाज सादी के घर जोहराने में शिरकत। उधर जाती उमरा से रवानगी के वक्त मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम पीडीएम नहीं बल्कि पीडीएम अवाम की कॉल पर बाहर निकली। इस्तीफों के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान चंद घंटों बाद ऐलानात करेंगे। अवाम से हुकूमत को आखिरी धक्का देने की अपील। जलसे में आने वाले कारकुनों को मास्क जरूर पहनने की अपील। बिलावल भुट्टो रैली के हमरा अयाज सादी के घर पहुंचे। जहलों का जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, आज का जलसा तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। पीडीएम का लाहौर जलसा आज मौसम की तरह ठंडा है। पीडीएम 10-15 हजार से जायद लोग इकट्ठे नहीं कर पाई। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज का रद्द अमल। कहा, ये कह रहे थे रेफरेंडम होगा, ये रेफरेंडम तो इनके खिलाफ हो गया। लाहौर ने मरियम नवाज को मुस्तरद कर दिया। पीडीएम नाकाम हो चुकी है। हमने लाहौर में अकेले जलसा किया, ये 11 जमातें कर रही हैं। हुकूमत ने पीडीएम का जलसा रोकने के लिए कोई रुकावट नहीं डाली। जलसे से वापसी पर लोग खुद को करंटीना कर लें। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने सुरागस्तान कुत्तों की मदद से जलसागाह की चेकिंग मुकम्मल की। पंडाल की अंदरूनी सिक्योरिटी नून लीग और JUI के हवाले। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, IG पंजाब का मीनार पाकिस्तान का दौरा। सिक्योरिटी मजीद मौसर बनाने और जलसागाह के रास्तों पर पुलिस गश्त मजीद बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर जलसे में कोई रुकावट नहीं पैदा की गई, कहीं पकड़ धकड़ नहीं की गई। लाहौरियों ने पीडीएम का बयानिया दफन कर दिया। फिरदौस आशिकवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इक़्तिदार के नशे से महरूमी सर चढ़ कर बोल रही है। इन्होंने सियासी गंद फैलाकर चले जाना है। ये कोरोना के मरीज और उसके खानदान की तकलीफ से ना आशना है। कोरोना वायरस लोगों को लपेट में लेने में तफरीक नहीं कर रहा। ये जलसागाह नहीं बल्कि क्लासरूम है जहां लोगों की हाजिरी लगाई जा रही है। 150 से ज़ायद इस्तीफे आने के बाद ज़िमनी इलेक्शन कौन कराएगा? एक तरफा इंतखाबात को कोई नहीं मानता। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीकी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर हुकूमत को ज़रूरत है तो पीडीएम से बात करे। मरियम औरंगजेब कहती हैं, आज फैसला कुन घड़ी आ गई है जिसके बाद इस हुकूमत को घर जाना होगा। ये 2.5 साल तक कहते रहे घबराना नहीं। आज हम आवाम से कहते हैं घबराना नहीं। इस हुकूमत को घर भेज कर ही रहेंगे। जिंदा दिलाने लाहौर आज पीडीएम की मनफी सियासत को हमेशा के लिए मुस्तरद कर देंगे। ऑपोजिशन सिर्फ अपने करप्शन केसेस की फाइल्स को बंद करवाना चाहती है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ऑपोजिशन पर तनकीद। कहा, ऑपोजिशन कोरोना वायरस को तेजी से फैलाने का बायस बन रही है। पीडीएम को करप्शन बचाओ और कोरोना फैलाओ तहरीक के तौर पर याद रखा जाएगा। पीडीएम जान ले, इन जलसों से कोरोना तो बढ़ सकता है लेकिन NRO की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून की गिरफ्त का सामना करना पड़ेगा। पीडीएम का लाहौर जलसा हुकूमत के लिए आखिरी धक्का है। जाली और सिलेक्टेड हुकूमत का रहना अब मुश्किल हो जाएगा। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। ख्वाजा आसिफ बोले, मुल्क इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। हमारा मकसद हुक्मरानी हासिल करना नहीं, अवाम के हकीकी नुमाइंदों को मुंतखब कराना है। हुकूमत की मुआशी दहशत गर्दी से अवाम सिसक सिसक कर मर रहे हैं। ऑपोजिशन जमातें इमरान खान के डर से एक दूसरे के पीछे छुप रही हैं। मामले खसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। कहा, करप्शन बचाओ तहरीक वाले अवाम को बता रहे हैं फैसला कुन घड़ी आ चुकी है। ये वही है जो माजी में एक दूसरे का पेट फाड़ने की बातें करते रहे। आज पाकिस्तान के खिलाफ मोदी की जुबान बोली तो आपका अंजाम बुरा होगा।
लाहौर जलसे के बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का दूसरा फेज शुरू होगा। मुल्क भर में हुकूमत मुखालिफ रैलियां निकाली जाएंगी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जलसों और रैलियों के बाद लॉन्ग मार्च आखिरी फेज होगा। कमर जमान कायरा कहते हैं आज का जलसा हुक्मरानों की नींदें उड़ा देगा। अवाम कठपुतली हुक्मरानों को अलविदा कहने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में इकट्ठे होंगे। हम कठपुतली को निकाल कर किसी मुदाखलत के बगैर इलेक्शन चाहते हैं। मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं हुकूमत धांधली की पैदावार है, इसका खात्मा जरूरी है। पीडीएम के लाहौर जलसे के लिए जाने वाले नून लीगी काफिले को हादसा, चारसदा और मर्दान के दरमियान गाड़ियां आपस में टकरा गई। मुतादिद कारकुन जख्मी हो गए। इमरान खान की क़यादत में हुकूमत अवाम के रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशा है। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का ट्वीट, कहा चीनी की कीमत में कमी इमरान खान का गरीब को रिलीफ देने के अज़्म का वाज़े इजहार है। माली साल की पहली छमाही में तरसीलात ज़र में 27% इजाफा हुआ। गैर मुल्की सरमायाकारी में 150% और सीमेंट की पैदावार में 17% इजाफा हुआ। तरक्की का ये सफ़र इसी रफ्तार के साथ जारी रहेगा। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान के माशी आशारिये मुस्बत हैं। कोरोना की दूसरी लहर के वार तेज, वबा ने एक दिन में मजीद 72 अफराद की जान ले ली। वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 8,796 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 3,369 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद 46,629 तक जा पहुंची। अदाकारा माहिरा खान का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मजीद 22 रेस्टोरेंट्स और 17 दुकानें सील। उधर पेशावर के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी क्रिकेट स्क्वाड को बड़ा धचका। कप्तान बाबर आजम के दाएं हाथ का अंगूठा फ्रैक्चर, न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हो गए। ओपनर इमामुल हक के हाथ पर भी गेंद लग गई। न्यूजीलैंड A के खिलाफ 4 रोजा मैच से बाहर हो गए। डॉक्टर्स का दोनों को आराम का मशवरा। उधर क्वींसटाउन में पाकिस्तान शाहीन्स के 2 रोजा इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच का दूसरा रोज। कौमी T20 स्क्वाड का प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग में भी हिस्सा लिया। कराची दुनिया का वाहिद मेट्रोपॉलिटन शहर जो मेट्रो बस निज़ाम से महरूम है। शहर कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बोझ 6 सीटर रिक्शों और 18 बसों पर है। आबादी बढ़ने के साथ शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सर्कुलर और लोकल ट्रेनें बंद होती गईं। तमाम हुकूमतें कराची में मेट्रो, ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन बसें चलाने का ऐलान करती रहीं, मगर कोई वादा वफा न हो सका। और सवात की हसीन वादी मालम जब्बा में स्कीइंग मेला सच गया। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद ने मालम जब्बा का रुख कर लिया। इवेंट में 8 साल से 16 साल तक के 20 से ज़ायद मकामी बच्चों की भी शिरकत। बर्फीले ट्रैक पर खिलाड़ियों ने कमाल महारत का मुजाहरा करके खूब दाद समेटी। आगाज अहम खबर से। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मीनार पाकिस्तान में पावर शो। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। कारकुनों के पार्टी तरानों पर भंगड़े, जोश और खरोश दीदनी है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पावर शो, कारकुनों के पार्टी तरानों पर भंगड़े, जोश और खरोश दीदनी है। आपको अपडेट कर रहे हैं बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का सुरागरसा कुत्तों के साथ जलसागाह का दौरा, स्टेज और पंडाल का जायजा लिया गया। जलसे की अंदरूनी सिक्योरिटी मुस्लिम लीग नून और JUI के कारकुनों ने संभाल ली है। मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो समेत ऑपोजिशन रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मीनार पाकिस्तान में पावर शो, कारकुनों की आमद जारी। मौलाना फजलुर रहमान सारी PDM को लड़ाएंगे और मरवाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद
कहते हैं अभी राब्तों का वक्त नहीं आया। मौलाना फजलुर रहमान सारी पीडीएम को लड़ाएंगे और मरवाएंगे, अभी राबतों का वक्त नहीं आया, जब आएगा तो राबता भी कर लेंगे। शेख रशीद की गुफ्तगू, पीडीएम ने सियासी कबर खोदी है, इक्तदार के भूखों ने संडे मार्केट लगाई है, इक्तदार के भूखों ने संडे मार्केट लगाई है। ताज का आखिरी पत्ता आसिफ अली जरदारी खेलेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू, मौलाना फजलुर रहमान सारी पीडीएम को लड़ाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान सारी पीडीएम को लड़वाएंगे, अभी राब्तों का वक्त नहीं आया, जब आएगा तो राब्ते भी कर लेंगे, ये कहना है शेख रशीद का। पीडीएम का लाहौर जलसा आज मौसम की तरह ठंडा है। पीडीएम 10-15 हजार से जायद लोग इकट्ठे नहीं कर पाई। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द अमल। पीडीएम का लाहौर जलसा आज मौसम की तरह ठंडा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज, जबकि पीडीएम 15,000 से जायद लोग इकट्ठे नहीं कर पाई, ये कहना था शिबली फराज का। आपको ये बताएं कि शिबली फराज ने कहा, ये कह रहे थे रेफरेंडम होगा, रेफरेंडम तो इनके खिलाफ हो गया है। शिबली फराज की जानिब से यह भी कहा गया कि हुकूमत ने पीडीएम का जलसा रोकने के लिए कोई रुकावट नहीं डाली है। पीडीएम का लाहौर जलसा आज मौसम की तरह ठंडा है, यह कहना था वफाकी वजीर इत्तलात का। मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो भी इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं और इस वक्त जलसा का भी सज चुका है। मोहम्मद इलियास, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं आज के जलसे के बारे में। मोहम्मद इलियास, ये बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल लग रही है कि अब तमाम जमातें यहाँ पे आ चुकी हैं, आज बड़े फैसले किए जा सकते हैं? जी, आज जैसे कि जलसे के लिए आखिरी इन्होंने कहा था पीडीएम का आखिरी जलसा लाहौर में होगा। इसमें जैसे मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि यहाँ आर यहाँ पार होगा, तो ऐसी सूरत हाल में कोई बड़े ही फैसले होंगे जो उन्होंने दावे किए थे तमाम लोगों ने, क्योंकि कहा था कि कारकुनों जो अपने अरकान असम्बली हैं उनके भी इस्तीफे लेंगे। और इसके अलावा जो सूरत हाल है कि आइंदा लॉन्ग मार्च के जो इशारे हैं, इसके अलावा भी जो है बड़ी अहम फैसले जो ऐलान किए जाएंगे, जिसमें मुख्तलिफ ऐलानात का जो तोक़ो की जा रही है। आज मुशावरत भी हुई है आपस में, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानब से उस दिन इस्तीफे ना देने के लिए कहा गया था, फिर बाद में कहा था कि इस्तीफे 14 दिसंबर को अपने पार्टी क़यादत के हवाले करेंगे। तो इस तरह जो अब तक जो बताया भी जा रहे थे, साद रफ़ी कह रहे थे कि 150 के करीब इस्तीफे उनके जा चुके हैं। तो ये कैसे इलेक्शन होगी, इसमें गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा ये जलसा जो ऐलानात किए जाएंगे। और ये जलसे में आप देख लें कि बड़ी तादाद में जो लोग जो कह रहे थे कि इकट्ठे होंगे और पूरे पाकिस्तान से बल्कि पंजाब से जो है तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं वो कारकुनों को लेके आएंगे। तो ये जलसे में देख लें आप तादाद कितनी करी गवर्नमेंट की जानब से कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद नहीं है, जबकि ये पीडीएम के जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि जी बड़ी तादाद में कारकुनान इकट्ठे हो गए। अगर से कारकुनान अभी भी जो हैं बाहर हैं भाटी गेट में और इधर से रावी रोड की तरफ से जो कारकुनान और आ रहे हैं मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में, तो इस तरह वो लीडर जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कारकुनान इकट्ठे हों और जो जलसे में एक गर्मजोशी हो। और क्योंकि बड़ी तादाद में जो कारकुन जो थे वो शाम के वक्त पहुंचना शुरू हुए थे, तो वो इस वक्त पंडाल में पहुंच चुके हैं, कारकुनान लाइट भी ऑन हो चुकी हैं और इस वक्त लोग अपने लीडरों को देख रहे हैं, हाथ नारेबाजी कर रहे हैं। तो एक सिलसिला जो जलसा गाह में एक सिलसिला वो जारी है, क्योंकि इतनी जो दूसरे जलसे हुए उसमें इतनी देर इंतजार नहीं किया गया कारकुनों को। यहाँ तो सर्दी भी है, लाहौर में ठंडा हो रहा है, मौसम ठंडा हो रहा है, तो यहाँ कारकुनों को इंतजार किया जा रहा है कि कारकुनों को इधर जो है जो तकरीर करनी है उनको मुकम्मल जो जलसा गाह को पंडाल को भरा जाए और फिर तकरीर की जाए। तो ये अभी जो है जो लीडर हैं साहिबान उनमें से एक तकरीर का तो सिलसिला शुरू किया है, तो लेकिन जो बड़ी तकरीरें उसका इंतजार कर रहे हैं कारकुन भी कि क्या बड़े अहम फैसले होने वाले हैं। जो पार्टी की 3 बड़ी पार्टी हैं, मुस्लिम लीग नून, मरीम नवाज साहिबा करेंगे और उसकी जानब बिलावल भुट्टो करेंगे और मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम के जो सरबराह हैं वो क्या इसमें आखिर जो हैं जो फैसले हुए जो 8 दिसंबर को हुए थे, तो उसके बाद यहाँ क्या फैसला जो ऐलानात करेंगे, जो बड़े ऐलानात होंगे जो गवर्नमेंट के लिए एक धचका साबित होंगे। तो अभी ये जो सूरत हाल है कि गवर्नमेंट की जानिब से तो पहले इतना नहीं लिया गया, ना ही कोई कंटेनर लगाए गए, ना कोई जो बड़े दूसरे जलसों को रोकने की कोशिश वगैरह की जाती रही, लेकिन लाहौर में कोई ऐसी नहीं देखा गया कि गवर्नमेंट की जानिब से सिर्फ ज़बानी तकरीरें की जाती रही।
लेकिन जो अब जो सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ उन्होंने कह दिया था कि कोरोना वायरस की जो वायलेशन करेगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अब ये देखना है कि जो इनके खिलाफ जलसा किया गया तो इसमें कहाँ कहाँ कोरोना वायरस की वायलेशन देखते हैं, कौन कौन से लीडर्स को देखते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो ये जो तमाम जो सूरत हाल है, इसमें इंतजार तो अभी है कि जो बड़े क्या ऐलानात होते हैं इस्तीफे देने के अलावा, जो तमाम पार्टीज देंगी, उनके अरकान असम्बली देंगे। इसके अलावा और बड़ी क्या बात होती है जो यहाँ लॉन्ग मार्च के लिए या इस्लामाबाद में धरने के हवाले से जो बातचीत की जाएगी, उसके बाद देखेंगे कि क्या है, क्या सूरत हाल है, क्या लाहे अमल अपनाया जाता है। जी ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या लाहे अमल अपनाया जाता है। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर की अवाम ने पीडीएम का बयानिया मुस्तरद और दफन कर दिया है। मौब ने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। लाहौर की अवाम ने पीडीएम का बयानिया मुस्तरद कर दिया। फिरदौस आशिक आवान की जानिब से ये कहा गया कि कई हफ्तों से ये लोग जलसा कर रहे थे। मौब ने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि लाहौर की अवाम ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है और मजीद उनका ये भी कहना था कि ऑपोजिशन ने अवाम को कोरोना के हवाले कर दिया। गुज़श्ता कई हफ्तों से जलसा लाहौर का जलसा, 13 दिसंबर का जलसा, आपके भी और हमारे भी कान पक चुके थे सुन के। लेकिन आज आपकी आंखों ने वो मंजर देखा कि इमरान खान साहब की फहम फरासत, वजीर आला उस्मान बुज़दार की आला ज़रफ़ी ने पीडीएम की ख्वाहिशात को मलियामेट कर दिया और राजकुमारी साहबा ने जो फसाद बर्पा करने की स्ट्रेटजी बनाई थी, वो पंजाब के और ख़ुसूसन लाहौर के गयूर अवाम ने उसको रद्द कर दिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मीनार पाकिस्तान में पावर शो, कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। कारकुनों के पार्टी तरानों पर भंगड़े, जोश और खरोश दीदनी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे बिलाल गौरी जलसागाह में मौजूद हैं। जी बिलाल, कहिएगा, रैलियों की सूरत में जो कारकुनान दूसरे शहरों से जलसागाह पहुंच रहे थे, क्या तमाम कारकुनान पहुंच चुके हैं जलसागाह? जी बिल्कुल, कारकुनों के जलसागाह में पहुंचने की आमद का सिलसिला अभी भी जारी है। जो अंदरूनी शहर के लाहौरिये थे, जो फैमिली हैं, खवातीन और छोटे शीरखा बच्चों के साथ अभी तक भी नमाज मगरिब के बाद लोगों के आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग अपनी फैमिलियों के साथ, बच्चे बच्चियों के साथ आ रहे हैं। सर्दी भी ज्यादा है, बावजूद उसके जो दूसरे शहरों से आने वाले लोग थे और जो अंदरूनी लाहौर के लोग थे, क्योंकि मीनार पाकिस्तान अंदरूनी शहर के वस्त में वाक़या है और इसके अतराफ में अंदरूनी लाहौर ही बसता है। और लाहौरिये के लिए तो ये एक सेलिब्रेशन भी होती है जब कोई फंक्शन होता है, इसीलिए वो सारे लोग मीनार पाकिस्तान भी आ रहे हैं। सर्दी होने के बावजूद अपनी फैमिलियों के साथ आ रहे हैं और मंचले लड़के और पार्टी के जो कारकुन हैं वो अपने भंगड़े डालते हुए अपने अपनी पार्टियों के परचम उठाते हुए, पीपल्स पार्टी के, नून लीग के और मौलाना फजल रहमान ग्रुप के जो कारकुन हैं वो अपनी पार्टियों के परचम उठाते हुए और अपने कायदीन के हक में नारे लगाते हुए आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त जलसागाह में लोगों की आमद का सिलसिला है वो अभी भी जारी है। उनमें बुजुर्ग भी हैं, उनमें खवातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं और पार्टी कारकुन भी शामिल हैं जो अपने कायदीन के हक में नारे लगा रहे हैं। खवातीन की अगर जानिब देखा जाए तो खवातीन की भी काफी कसीर तादाद अपने कायदीन के जोश। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल गौरी, आप अपडेट कर रहे थे।